Assalamu alaikum, welcome back to another episode of my channel. So guys, I hope are you fine and you're doing well. वैसे सुबह से तो काफ़ी मतलब मूड ख़राब हो गया, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बहुत बड़े एक्टर मिस्टर इरफान खान का इंतकाल हो गया। तो काफ़ी बहुत ही दुख हुआ देख के कि मतलब ऐसे मतलब पहले इतनी बड़ी बीमारी से वो निकल के आए, मतलब मुश्किल से इनका ये सब फिर ऑपरेशन वगैरह वो सब चीज़ हुआ। तो अभी इनको कोलन इन्फेक्शन हो गया था, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक्चुअली नाउ मतलब इस आज के दिन में मैंने देखा कि इतने सारे लोग कंडोलेंसेस पेश कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके मैसेजेस आ रहे थे उनके लिए कि रेस्ट इन पीस, मे गॉड गिव यू मर्सी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पूरी मतलब वर्ल्ड से मैसेज आ रहे थे उनके लिए। लोग स्टेटस अपलोड कर रहे थे उनके लिए, मतलब अपनी एक्सप्रेशंस दे रहे थे, अपने दुख का एक्सप्रेस कर रहे थे, इजहार कर रहे थे। तो अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम एवरी साइड। तो बट देयर इज़ ओनली वन थिंग आई पॉइंटेड आउट कि मतलब स्टिल विद इन दिस कंट्री, मतलब अपनी ही मुल्क में हेट्रेड के कमेंट्स और खुशी के कमेंट्स भी देखे, खुशी के पोस्ट भी देखे कि मतलब सोचने वाली बात है यार। ऐसे मतलब ऐसे माहौल में जबकि हम ऑलरेडी इतनी बड़ी मुसीबत में जूझ रहे हैं अभी इस बीमारी को लेके, साथ ही साथ अभी सुबह हम उठे, फिर हमने ये मैसेज देखा तो कितना दुख हुआ कि मतलब हम इन्हें देखते आए हैं, काफ़ी मूवीज़ में हमने देखा है, तो ऑब्वियसली इसलिए दुख होता है। तो वी आर समहाउ कनेक्टेड, मतलब एक कनेक्शन हो जाता है फिर इंसान और इंसान के बीच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट अपलोड करते हैं जिससे मतलब दिल खराश हो जाता है और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। और वो एक पॉजिटिविटी और वो सब जो अभी तक सारे जो हमारे मतलब पैरामेडिक्स हैं और बाकी सारे जितने भी लोग इस वक्त इस बीमारी को लेके परेशान हैं, तो उनके ऊपर भी ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है ये सब नेगेटिविटी देख के। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे पोस्ट हैं जो बहुत सारे लोगों ने अपलोड किए हैं, तो आप देख लीजिए। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे कैसे पोस्ट लोग अपलोड करते हैं। किसी के मरने पर, किसी के गुजरने पर इंसान कैसे खुश हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि मतलब जबकि हम डायरेक्टली किसी भी एंगल से उस इंसान के साथ कनेक्टेड भी नहीं है, तो हम उसके मरने पे ऐसे खुशी मनाएं, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरी बस बात ये कहने का मतलब था कि मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे हुए थे अपने कंपेनियंस, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अचानक एक यहूदी का जनाज़ा निकला। तो यहूदी का जब जनाज़ा निकला तो वहाँ से वो एकदम से खड़े हो गए, प्रॉफिट मोहम्मद एकदम से खड़े हो गए। तो बाकी सारे सहाबा ने, मतलब बाकी सारे फ्रेंड्स ने बोला कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है, या रसूलुल्लाह इज़ नॉट ए मुस्लिम। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया कि क्या ये एक इंसान नहीं है, क्या ये एक रूह नहीं है। तो ये बात का खुलासा ये है कि इस बात से हमें पता चलता है कि इंसान की कीमत कितनी ज़्यादा है। चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर से हो, हमें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। हमारे प्रॉफिट ने कितने बड़े से बड़े मुनाफिक का भी जनाजा खुद पढ़ा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा मतलब मैं बस एक एज अ लेसन आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे हेट्रेड फैलाने से कुछ नहीं होगा। मतलब आपके अंदर सबसे पहले नेगेटिविटी आ जाएगी और अंदर से आप खोखले हो जाएंगे बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके दाएं बाएं कोई नहीं होगा, तो फिर अगर आपके दाएं बाएं कोई ऐसा बंदा होगा जिसके खिलाफ आपने कभी पोस्ट किया होगा, जिसके खिलाफ आपने कभी बोला होगा, तो आपको अगर उससे बात करके अगर आपको राहत होती है, तो आपके लिए वही एक इंसान फरिश्ता बन सकता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी पूरी दुनिया में जो पोस्ट, ऐसे कोई भी पोस्ट हो, फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो मेहरबानी करके ऐसे खामा मत फैलाएं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। अभी ये मिस्टर इरफान जो हमारे एक्टर थे, देखो इनका कैसे मतलब कैसे पोस्ट लोगों ने अपलोड किए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है बिल्कुल भी।
और कैसे हेट्रेड वाले पोस्ट को शेयर किया जाता है, हज़ारों की तादाद में वो शेयर होता है और बिल्कुल जिससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत ही नेगेटिविटी फैलती है और फ़ायदा किसी का होता नहीं है और आम इंसान एक दूसरे के लिए अपना जहन बनाना स्टार्ट कर देता है कि मतलब अपना सोच बनाना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये कम्युनिटी ऐसी होगी, हाँ भाई ये कम्युनिटी तो ऐसी होगी। बिल्कुल इंसान बिल्कुल ऐसे 5 उंगलियों की तरह हैं, सब अलग अलग हैं और किसी को टारगेट मत करें मेहरबानी करके। और ये सारे पोस्ट जो हेट्रेड वाले हैं इनको शेयर ना करें और फजूल चीज़ों को शेयर ना करें। क्या पता आपके शेयर करने की वजह से किसी की जान चली जाए और आपको बाद में पता चल जाए या आपको पता भी ना चले तो कैसी मतलब ये तो शर्म की बात है और इंसान फिर कैसे अपनी ज़िंदगी चलाएगा। तो बस आपसे बस यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये फजूल न्यूज़ पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। जो फजूल जो भी चल रहा है अभी मतलब पूरे मीडिया में या फेसबुक पे या ट्विटर पे जो ऐसे हेट्रेड वाले नेगेटिव चीज़ें, अभी इस वक्त तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अभी हमें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। अगर चाहे वो किसी भी धर्म जात से हो या किसी भी कलर से हो, क्रीड से हो, किसी भी रेस से हो, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए इस मुसीबत में। अभी हमें एक मुसीबत में सारे फंसे हुए हैं और ये मुसीबत कोई ऐसा तो मुसीबत है नहीं कि किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान को हो सकती है, बल्कि नहीं, ये सबको हो रहा है। डॉक्टर्स को हो रहा है, नर्सेस को हो रहा है और जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं सबको हो रहा है। तो इस माहौल में हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, अल्लाह के सामने रुजू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, डिस्पाइट हैविंग एनी डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, ये सारी डिफरेंसेस को छोड़ के हमें एक ट्रैक पे लेना पड़ेगा खुद को कि हम बस इस मुसीबत से निकलें और आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। वी आर ऑल टुगेदर इन दिस राइट नाउ। अभी घर में बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मी बीइंग ए कश्मीरी, अ मुस्लिम इन दिस स्टेट राइट नाउ, अंदर घर में बैठा हुआ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आराम से ही है, बट स्टिल अंदर स्टक है, बाहर निकल नहीं सकते। बट व्हेनेवर आई फील लाइक डार्कनेस, मुझे ऐसा लगता है कि तंग दिली हो जाती है, तो मैं अपने बाहर के फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ। And they are not from my religion, they are not from my community, they are not from my race, they are not from my color। तो ऐसे लोगों के साथ मैं हर दिन कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। तो मतलब बिल्कुल मैं फील करता हूँ कि एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है, एक उम्मीद पैदा होती है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी जी जा सकती है। तो अभी कितने लोग ऐसे हैं जो देखो आए दिन कितने सारे इन्हीं दिनों में कितने सारे सुसाइड केसेस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कोरोना, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ या भूखमरी से या किसी भी चीज़ से। तो मतलब इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं देखना है कि किस धर्म से है, किस कम्युनिटी से है, बिल्कुल ऐसा नहीं देखना चाहिए। मेहरबानी करके इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे की सपोर्ट की, चाहे वो मेंटली सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो या कुछ भी सपोर्ट करने की ज़रूरत हो तो मेहरबानी करके कर लीजिए। अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए इन वट एवर वे यू कैन। अपनी लेवल पे जितना आप कर सकते हैं वो कर लें। तो इससे बेहतर इस वक्त में आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। मेहरबानी करके हेट्रेड के पोस्ट बंद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार फैलाएं, नफ़रतें ना फैलाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती हैं। अभी तक हमने ऐसा पेंडेमिक कभी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। हमारे मतलब दादा, हमारे बाप तो छोड़ो, उनको तो पता ही नहीं, हमारे दादाओं ने भी ये पेंडेमिक ऐसे नहीं देखे हैं। हाँ हुए हैं पहले, बहुत पहले ज़माने में, मगर ऐसे इस सदी में तो पहली बार हुआ है। तो मेहरबानी करके एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार मोहब्बत फैलाएं और इंशाअल्लाह हम इस दौर से गुज़रेंगे, बहुत अच्छी तरह गुज़रेंगे और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो आई होप इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।